आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, हम इसमें पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बेसिक टर्म्स। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। ठीक है, कौन सी बेसिक टर्म्स है? चलो शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम, ट्रेड, ड्रॉट, हिस्टोरिकल। फिर हम पढ़ेंगे जोग्राफिकल, लद्दाख, डेजर्ट, माउंटेन्स, जम्मू एंड कश्मीर, फार्मिंग, पश्मीना वूल, बुद्धिज़्म, तिब्बत, केरला। फिर हम पढ़ेंगे सी, स्पाइसेस, हिल्स, पेपर, अरब। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे जूइश, सेंट थॉमस, जीसस क्राइस्ट, ओनम। ये सारे हमारे बेसिक टर्म्स है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, इनको याद रखना। अब हम पढ़ेंगे, आई होप आपको इतना समझ आ गया हो बेसिक टर्म्स कौन सी है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हेन IBN बटूटा केम टू इंडिया। ठीक है, ये हमारी इंडिया में कब आया था, हमारे भारत में कब आया था? इन 14th सेंचुरी। ठीक है, कौन सी सेंचुरी में? 14th सेंचुरी में। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लद्दाख स्पेशलिटी। ठीक है, हमारे लद्दाख की क्या स्पेशलिटी है? ओके, क्या फेमस है? पश्मीना वूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक। जो तिब्बत की नेशनल एपिक है वो क्या है? इट इज़ केसर सागा। ठीक है, क्या है? केसर सागा। अगला क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द सरफेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, किसने बनाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, अगला क्वेश्चन, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड। हम लद्दाख को क्या कह सकते हैं दूसरे नाम से? लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु कंपोज्ड अवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम हमारा कौन सा है? जनगण मन। किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हाउ वॉज द इंडियन फ्लैग यूज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, कैसे यूज़ किया था हमने ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल में? ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द इंडियन flag was used as a symbol of protest against the British by people everyone। ठीक है, प्रोटेस्ट क्या होता है? जो हम जैसे धरना लगाते हैं, जैसे ये किसान लगाते हैं और टीचर्स हो गए और भी बहुत सारे हो गए जो धरना लगाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट। ठीक है, आई होप आपको 7 के 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाट डू डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? डिफरेंट फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, काइंड ऑफ फूड्स एंड टाइप ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, ये हमारी लाइफ में डिफरेंट फेस्टिवल्स करती है। फेस्टिवल मतलब त्यौहार। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ आर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ अ रीजन। एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख एंड केरला। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके, केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर्स। थोड़ा बहुत डिफरेंट है जोग्राफिकल फीचर्स में लद्दाख और केरला में। ठीक है, इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच मेड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पाइस कल्टिवेशन। कल्टिवेशन क्या होता है? खेती बाड़ी। ठीक है, देयर यहाँ पे स्पाइसेस की खेती बाड़ी होती है। कहाँ पे? केरला में। सो फार लद्दाख इज कंसर्न इट्स स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन
flourished the business of wool collection among the Ladakhi people. ओके, लद्दाख में फेमस क्या है? पश्मीना वूल की खेती होती है, ठीक है। यहाँ पे वूल का बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है। Thus we can say the history and geography are often tied in the cultural life of a region, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, ओके, हाउ इज इंडिया अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, ठीक है। इंडिया जो हमारा भारत है वो कैसे डाइवर्सिटी की कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, डिफरेंट डाइवर्सिटीज की, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, कौन से है? पहला पॉइंट, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। आप कहीं भी अलग अलग क्षेत्र में चल जाओ, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती। फिर अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। थर्ड पॉइंट, दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, ठीक है। और फोर्थ, दे प्रैक्टिसाइज डिफरेंट रिलीजियस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ओके। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। What is the meaning of unity in diversity? Unity in diversity का क्या मतलब है? Many diversity found in India in the basic religion, climate, language, religion, etc. ठीक है? In spite of all these diversity, our nation is one. ठीक है? ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ, ठीक है। लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ is your language, your culture, your customs and rich heritage also, okay। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। What is the common name of चीना चपाटी? चीना चपाटी is the common word for fry pan, ठीक है। फ्राइंग पैन होता है जो, वो इसका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Where is लद्दाख situated, ठीक है। लद्दाख कहाँ पे है? लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। डिफाइन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी इज अ टर्म यूज फॉर द थिंग्स ऑफ पीपल हु आर डिवाइडेड or distributed unequal on the grounds of governmental benefits, resources and culture difference. For example, the caste system of India gives a hike to inequality, ठीक है। आई होप आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए हो, ओके। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ओके। चलो शुरू किया जाए। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, ठीक है। हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिटी को? डाइवर्सिटी इज द टर्म दैट अप्लाइज टू डिससिमिलरिटीज। इट मे बी इन लैंग्वेज, कल्चर, फूड, लिविंग, रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन दिस बुक? कौन सी बुक? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू said that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged, ठीक है। ये बुक में जो जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी, कौन सी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है।
इसमें ये सब कुछ बता रखा है। ओके, आई होप आपको ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो गए। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, बेसिक टर्म, फिर हमने पढ़ा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। ओके, थैंक यू फॉर अटेंशन।